आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन और परफेक्ट नंबर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो डेफिनेशन क्या है परफेक्ट नंबर की? अ पॉजिटिव इंटीजर n इज कॉल्ड परफेक्ट इफ सिग्मा ऑफ n इज इक्वल टू 2n, यानी n पॉजिटिव इंटीजर परफेक्ट होगा अगर उसके पॉजिटिव डिवाइजर्स का सम n का ही यानी अपना ही डबल हो जाए। राइट जी। एग्जाम्पल्स 6 और 28 के लिए ये परफेक्ट नंबर्स हैं। इनके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हम फिलहाल सिर्फ इन्हीं दो एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। n6 एक परफेक्ट नंबर है, कैसे चेक करेंगे सर? जाहिर है सिग्मा निकालेंगे। सिग्मा ऑफ 6 आप इसको कैसे लिखोगे? सिग्मा ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले और फिर उसके बाद कैसे फाइंड करते हैं सिग्मा? अल्टीमेट फार्मूला आपने बना के रखा हुआ था, प्राइम की पावरों में क्या ऐड करके, यानी प्राइम है 2 उसकी पावर 1 है, एक ऐड कर दी पावर 2 बन गई, 1 कर दिया सब्ट्रैक्ट और नीचे प्राइम माइनस 1 यानी 2 माइनस 1। और इसी तरह यहाँ पर फार्मूला आपको याद होगा, है ना, वही फार्मूला जो हमने बना के रखा हुआ यूज़ कर रहे हैं। 3 प्राइम है, इसकी पावर कितनी है? 1 है, तो पावर में क्या ऐड कर देंगे? पावर 2 बन जाएगी, 1 सब्ट्रैक्ट किया और फिर प्राइम में से 1 माइनस कर दिया। इसको सॉल्व कर लें जनाब। ये 2⁴ माइनस 1 कितना हो गया? 3, नीचे 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1, 3⁵ 9, 9 माइनस 1 कितना हो गया? 8, 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2। लो जनाब 4 3 12 और 12 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो देखा आपने कि n दरअसल 6 है, तो सिग्मा ऑफ n इज इक्वल टू 2 टाइम यहाँ पर भी 6n ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि n इज इक्वल टू 6 इज परफेक्ट। ये एक परफेक्ट नंबर है। राइट जी। 28 भी परफेक्ट नंबर है, चेक कर लेते हैं। सर फाइंड कर लें 28 के जो डिवाइसेस का सम है सिग्मा ऑफ 28। ये फाइंड करने के लिए भी हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करेंगे 2⁵2 इंटू 7। राइट जी। तो यहाँ पर प्राइम 2 है, इसकी पावर 2 है, पावर में ऐड करेंगे तो 2 की पावर 3, 1 सब्ट्रैक्ट किया, प्राइम माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, और फिर यहाँ पर प्राइम 7 है और इसकी पावर 1 है ना। तो पावर में ऐड करके पावर 2 माइनस 1, नीचे प्राइम माइनस 1 यानी 7 माइनस 1। इसको सॉल्व करें सर, तो 8 माइनस 1 कितना हो गया? 7 ओवर 2 माइनस 1 1, 7 की पावर 2 49, 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 48, नीचे 7 माइनस 1 कितना हो गया? 6। सर जी 7 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड करें जी, 8 आ जाएगा और 7 को 8 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 56। 56 किसका डबल है? 28 का डबल है और 28 इस वक्त n है। राइट जी। तो आपने साबित कर लिया कि n इज इक्वल टू 28। ये भी क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। राइट जी। इस तरह आप और भी तलाश कर सकते हैं परफेक्ट नंबर्स। हमने 6 और 28 की ही फिलहाल बात करनी थी। मेन हमारा आज के इस लेक्चर का ये थ्योरम है। क्या थ्योरम में इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एन इवन इंटीजर इज परफेक्ट। पहली बात मैं आपको बता दूं, लॉजिकली हम अक्सर स्टेटमेंट्स होती हैं थ्योरम्स की, जो रिजल्ट्स की स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट्स का मतलब ही गलत ले रहे होते हैं। एन इवन इंटीजर इज परफेक्ट, किसी इवन इंटीजर को परफेक्ट प्रूव करना है। तो इसका मतलब ये है कि जो इंटीजर है n, वो गिवन है हमें कि वो इवन है। राइट। इज परफेक्ट इफ एंड ओनली इफ। अब इफ एंड ओनली इफ किसके बाद लिखा हुआ है? परफेक्ट के बाद लिखा हुआ। परफेक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ द फॉर्म। तो साफ जाहिर है स्टेटमेंट पढ़ें, n का इवन होना कंपल्सरी हमें गिवन है यहाँ पर दोनों पार्ट्स के लिए, इफ के लिए भी और ओनली इफ के लिए भी। यानी n इवन इंटीजर है, वो हमें गिवन है, उसके लिए हमने प्रूव करना है कि वो परफेक्ट होगा तो इस फॉर्म का होगा, और अगर वो इस फॉर्म का है तो फिर क्या होगा? परफेक्ट होगा। इज इट क्लियर जी। और साथ में यहाँ पर ये क्या है? 2 की पावर p माइनस 1। यहाँ पर 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है p में से, जबकि यहाँ पर 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है 2 की पावर p में से। ठीक है जी। और साथ में ये कहा हुआ 2 की पावर p माइनस 1 जो है ना, ये नंबर क्या है जी? ये प्राइम। राइट जी। तो सबसे पहले हम थ्योरम आगाज करते हैं। n हमें गिवन है कि वो एक कौन सा नंबर है? एक इवन नंबर है। राइट जी। लिख लेते हैं n इज इवन। हमें दोनों में जो बात
गिवन है, जो कॉमन है वो क्या है, n का इवन होना, राइट जी, n इज इवन। ये बात हमें गिवन है दोनों पार्ट्स के लिए। और सबसे पहले हम फर्स्ट इंक्लूजन प्रूव करेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट इंक्लूजन चलें, चाहे इफ वाला पार्ट पहले सॉल्व कर लें, चाहे ओनली वाला पार्ट पहले सॉल्व कर लें, एक ही बात है, करने तो हमने अल्टीमेटली दोनों हैं। तो फिलहाल मैं पहले क्या कर रहा हूँ, पहले मैं इसको गिवन मानता हूँ और प्रूव करता हूँ कि n परफेक्ट नंबर है। तो ये गिवन है मुझे जी, ठीक है जी। ये वाली इंक्लूजन यानी कि हम पहले प्रूव करेंगे। क्या गिवन है इसमें, इसमें हमें गिवन है कि n किसके बराबर है, 2 रेज़ टू p माइनस 1 इंटू 2 रेज़ टू p माइनस 1, राइट जी। तो साथ में ये भी गिवन है कि 2 की पावर p माइनस 1 क्या है, प्राइम है, वेयर 2 रेज़ टू p माइनस 1, सर ये वाला नंबर नहीं, ये वाला नंबर प्राइम गिवन है, राइट। यहाँ 1 2 की पावर p में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ 1 p में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और ये वाला नंबर हमें प्राइम गिवन है, राइट। 2 रेज़ टू p माइनस 1 इज, प्रूफ क्या करना है सर, तो शो, उसको भी लिख लेते हैं जो प्रूफ हमने करना है। क्या शो करना है कि n परफेक्ट नंबर है, n इज परफेक्ट, ये हमने प्रूफ करना है। तो चलिए जी प्रूफ करते हैं जी। कैसे प्रूफ कर पाएंगे जी, तो क्या कंसिडर करना पड़ेगा भाई साहब, n को प्रूव करना है कि n परफेक्ट है, तो n पे सिग्मा ऑपरेट करते हैं और शो करते हैं कि 2n आंसर आता है, राइट जी। तो चले जी, सिग्मा ऑफ n, जी जनाब, सिग्मा n की कीमत पुट कर देते हैं, n बराबर है इसके 2 रेज़ टू p माइनस 1 इंटू 2 रेज़ टू p माइनस 1। यहाँ पर देखें तो आपको मिलेंगे दो नंबर्स, एक ये और एक ये, इन दोनों का प्रोडक्ट है n के बराबर। सिग्मा इन दो नंबरों के प्रोडक्ट पर ऑपरेट हो रहा है ना। ये दो नंबर जो हैं ये किस तरह के नंबर है, इस बात को ज़रा सोच लें। यही बात हमने इसी रिजल्ट में 3 बार यूज़ करनी, राइट जी। तो सबसे पहली बार हम ये बात यूज़ करने जा रहे हैं। ये क्या बात है भला, गौर से देखें, 2 की पावर p, 2 की कोई भी पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर होगी तो 2 की पावर p एक इवन नंबर होगा, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये नंबर कौन सा होगा जी, ऑड, है ना, ऑड नंबर है, ये वाला नंबर ऑड है, राइट। अब इसको देखते हैं, ये क्या है, 2 की पावर p माइनस 1, 2 की पावरें बढ़ाते जाएं, कोई पॉजिटिव इंटीजर ही पावर लेनी, रिजल्ट हमेशा इवन ही होगा। अब इस बात का तो पता था आपको कि रिजल्ट हमेशा इवन ही होगा, ठीक है, इवन ही होगा, लेकिन इट इज़ मोर देन सम इवन नंबर। ये इवन नंबर से बढ़ के भी है, मतलब 6 भी इवन है, लेकिन ये जो नंबर है ये 6 नहीं हो सकता, ये 8 हो सकता है, ये 4 हो सकता है 9 तो वैसे ही ऑड है, 10 भी इवन नंबर है, लेकिन ये 10 के बराबर भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 10 के फैक्टर बनाएं तो एक नंबर 2 और दूसरा 5 ऑड नंबर है। इस तरह 6 के भी फैक्टर बनाएं, एक 2 दूसरा 3 वो ऑड नंबर है। इस नंबर के अगर आप फैक्टर बनाएं तो फैक्टर में 2 के अलावा और आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो मैंने आपको बताया कि ये वाला जो नंबर है ये 2 की पावर है, इसके अगर आप फैक्टर बनाएंगे तो आपको 2 या 2 की पावर ही मिलनी, कोई और फैक्टर नहीं मिलेगा आपको। ये वाला जो नंबर है ये ऑड नंबर है, इसमें आपको कोई इवन यानी 2 वाला फैक्टर नहीं मिलेगा, राइट। तो इसको 2 नहीं डिवाइड कर सकता, इसको कोई और नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, तो फिर इन दोनों का जो जीसीडी होना है वो क्या हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, राइट जी। तो यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ, फिर उसका इस्तेमाल करता हूँ कि 2 की पावर p माइनस 1 और 2 रेज़ टू p माइनस 1, इनका जीसीडी कितना है, 1 है। और साथ में हमें इस बात का भी पता है कि सिग्मा जो है वो मल्टीप्लिकेटिव है, एंड सिग्मा इज मल्टीप्लिकेटिव, यानी अगर दो नंबरों का जीसीडी 1 है तो फिर उन दोनों पर सिग्मा जो है वो सेपरेट हो जाएगा अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो, राइट जी। तो इस बात का करने जा रहे हैं हम इस्तेमाल, लेकिन मैं फिर बता दूं कि नेक्स्ट भी हम यूज़ करेंगे। अगर एक नंबर 2 की कोई पावर होगा और दूसरा नंबर ऑड होगा तो उनका जीसीडी हमेशा 1 होगा, राइट जी। तो चले जी, फिर सिग्मा मल्टीप्लिकेटिव है, ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है, सिग्मा इन दोनों पे कर दिया हमने सेपरेट,
ये लें जनाब। राइट जी। अब इस नंबर का सिग्मा कैलकुलेट करें। ये क्या है? 2 प्राइम है और ये प्राइम की पावर होगी। तो प्राइम की पावर के केस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं सिग्मा? पावर में ऐड कर देते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड कर देते हैं प्राइम माइनस 1। तो यहाँ पर 2 है प्राइम नंबर, उसकी पावर p माइनस 1 है। 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? p। 1 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट और नीचे प्राइम माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 है ना। और यहाँ पर इस नंबर के बारे में क्या जानते हैं आप कुछ जाने या ना जाने, उसने आपको इस नंबर के बारे में कुछ कहा होगा कि 2 की पावर p माइनस 1 प्राइम नंबर, यानी ये वाला जो नंबर है ये क्या है? प्राइम है। तो प्राइम नंबर का सिग्मा कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिग्मा होता है डिवाइजर्स का सम। प्राइम नंबर के भाई साहब 2 ही डिवाइजर्स होते हैं, है ना, एक 1 और एक वो नंबर खुद। उसके पॉजिटिव डिवाइजर सिर्फ 2 हैं, उन्हीं का सम उसी का सिग्मा होगा। वो कौन कौन से नंबर्स हैं जनाब? एक तो ये नंबर खुद जो कि है 2p माइनस 1 और दूसरा नंबर क्या है? 1। राइट जी। तो एक 1 और एक ये नंबर खुद, इन दोनों का सम सिग्मा ऑफ दिस नंबर होगा। ठीक है जी। यहाँ पर हमने किस बात का इस्तेमाल किया? इस बात का इस्तेमाल किया कि 2p माइनस 1 क्या है? प्राइम है और ये बात हमें गिवन है। ठीक है जी। यहाँ पर देखें तो -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर देखें तो 2p बचेगा और 2p को मैं लिख रहा हूँ पहले, और 2 - 1 यहाँ पर देखें 1 होता है जिसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी बचा 2p -1। तो यहाँ पर आ गया सर 2p -1। अब इस नंबर को लिखा जा सकता है 2 टाइम 2p -1 इंटू 2p -1। क्या ख्याल है, लिखा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो अब ये जो नंबर है, इस नंबर को अगर आप पहचानने की कोशिश करें तो आपको पता चल जाएगा कि यही नंबर आपका दरअसल क्या था जी? n। ये देखें। राइट जी। तो आपने क्या कर दिया? सिग्मा ऑफ n इज इक्वल टू ये 2 और ये सारा n। तो साबित हो गया कि n क्या है? n इज परफेक्ट। जी जनाब। तो क्या किया? n आपको ये नंबर गिवन था। ठीक है जी। ये इवन नंबर है ना, ये नंबर आप देख सकते हैं 2 की पावर्स का प्रोडक्ट है किसी नंबर के साथ, तो इवन ही है। कहा हुआ था उसने इवन, तो ये नंबर इवन गिवन है सर आपको, है ना। तो आपने प्रूव क्या करना था कि n परफेक्ट है और वो आपने कर दिया। अब हम कन्वर्स करेंगे। कन्वर्स में हमने क्या करना है? हाँ, उल्टा काम करना है। क्या है उल्टा काम? अब गिवन है हमें एक तो ये कि n इवन है, दूसरा ये कि n परफेक्ट है। तो प्रूव क्या करना पड़ेगा? ये प्रूव करना पड़ेगा कि n की शक्ल इस टाइप की है ना। ये 2 नंबरों का प्रोडक्ट है, एक इस तरह का नंबर, एक इस तरह का नंबर, जबकि ये वाला जो नंबर है इसको क्या प्रूव करना पड़ेगा? प्राइम नंबर प्रूव करना पड़ेगा। तो आइए इसको प्रूव कर लेते हैं जी। तो इंक्लूजन प्रूव करने जा रहे हैं हम, ये वाली। इसमें गिवन क्या है? गिवन क्या है? 2 चीज़ें गिवन है। नंबर 1 n क्या है जी? इवन। एक ये बात गिवन है, राइट। दूसरी बात क्या गिवन है सर? ये गिवन है कि n इज परफेक्ट। ये बात भी हमें गिवन है। टू शो, व्हाट इज टू शो? हमने यहाँ पर शो क्या करना है? शो करना है कि n की शक्ल कुछ है ऐसी। 2 की पावर कोई p होगा, p में से 1 माइनस करेंगे पावर में, और साथ में भी 2p होगा और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2p में से, और साथ में ये भी शो करेंगे कि जहाँ पर ये जो नंबर है 2p -1, ये वाला नंबर, ये वाला नहीं, ये वाला नंबर, ये कौन सा नंबर है? इज प्राइम। इस नंबर को हमने प्राइम भी शो करना है। तो अपनी स्टोरी शुरू करते हैं इस बात से। n इवन, 2 चीज़ें गिवन है ना, एक ये गिवन है, एक ये गिवन है। तो पहले इसका इस्तेमाल करते हैं। n इवन है। अच्छा जी, इवन नंबर कैसा होता है? जब हम किसी इवन नंबर के बारे में सोचते हैं तो फ़ौरन हमारे माइंड में क्या आता है भला? जी इवन नंबर ऐसा होता है। कैसा होता है सर? n इज इक्वल टू 2 की। भाई इवन है तो 2 का मल्टीपल है,
तो 2 एक फैक्टर लाजमी होगा, साथ में दूसरा फैक्टर क्या होगा, दूसरा फैक्टर कोई इंटीजर होगा। ऐसा होता है ना, बिल्कुल होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो दूसरा फैक्टर है के, जो कि इंटीजर है, सर ये भी तो इवन या ऑड हो सकता है ना। हाँ ठीक है, एन इवन था, एक फैक्टर 2 मस्ट था, हो सकता है कि ये के ऑड हो, लेकिन ये इवन भी तो हो सकता है ना इवन। ऐसा भी तो कोई नंबर हो सकता है ना, लाइक इवन नंबर था, मैं कहता हूँ 8 है, ये इवन नंबर है, तो या 8 नहीं तो 24 कर लें, 24 इवन नंबर है, 24 है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 12, है ना। इवन था, 2 का मल्टीपल तो था ही था, लेकिन 2 को छोड़कर जो बाकी नंबर ये मिला, इसको देखो तो ये भी इवन है सर, है ना, इवन है ना। इससे फिर 2 बाहर निकलता है, तो 2 की पावर 2, बाकी क्या बचा 6। यार अभी भी ये इवन है, ये 7 वाला नंबर, इससे फिर 2 बाहर निकलता है, तो 2 की पावर 3, अब क्या बचा 3। अब ये एक ऑड नंबर बच गया। अब इसे फर्दर में 2 बाहर नहीं निकाल सकता जी। सर इस वक्त मैं लिख सकता हूं 3 को 2 रेज़ टू ये 4 - 1 लिख सकता हूं ना, 3 को 4 - 1 लिख दिया, नो प्रॉब्लम। साथ में ये क्या है, एक ऑड नंबर है m, यानी मैं कह सकता हूं n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू p - 1 टाइम m, जहां पर m क्या है, m एक ऑड नंबर है, यानी 2 का मल्टीपल तो है, लेकिन 2 की जितनी मैक्सिमम पावर उसमें आ रही है, मैंने वो सारी पावर साइड पे कर लेनी है, बाकी क्लियरली मेरे पास एक ऑड नंबर बचना है। तो इवन नंबर को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, हम इस इवन नंबर n को इसी फॉर्म में लिखेंगे, राइट जी। तो आइए लिखते हैं, सिंस n इज इवन वी मे राइट, हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, आपको सारा कुछ समझा दिया, 2 रेज़ टू p - 1, है ना। 2 रेज़ टू p भी लिखा जा सकता था भाई, लेकिन 2 रेज़ टू p - 1 भी लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। अगर मैं 2 की पावर p लिखूंगा तो मैं कहता p इज बिगर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर और इक्वल टू 1। p - 1 लिखा है तो मैं लिख दूंगा p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, है ना, ताकि 2 - 1 1 हो जाए, तो 2 की पावर 1 यानी कम से कम एक 2 यहाँ लाजमी बड़ा हो, राइट जी। आपके ज़हन में सवाल पैदा होगा कि मैंने ऐसा लिखा क्यों, 2 रेज़ टू p - 1 ही क्यों लिखा, 2 रेज़ टू p भी लिख सकता था। क्यों भाई साहब, इसलिए कि मैंने ये प्रूव करना है, और इसमें जो नंबर अपीयर हो रहा है 2 की पावर में वो p - 1 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर -1 की फॉर्म में इसको लाजमी लिखना था, डेट्स पे मैंने लिख दिया 2 रेज़ टू p - 1, राइट जी। और साथ में क्या जी, m क्या है, ऑड नंबर है जी, जहां पर p क्या है, p ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एक इंटीजर है, एंड m क्या है, ऑड इंटीजर, राइट, m एक ऑड इंटीजर है। एक बात का इस्तेमाल मैं कर चुका हूं, किस बात का, कि n इवन है। दूसरी बात का इस्तेमाल मैं करने जा रहा हूं, क्या गिवन है, n परफेक्ट। परफेक्ट नंबर कौन सा था, अभी बताया मैंने आपको, सिग्मा ऑफ n किसके बराबर हो जाए, 2n के बराबर हो जाए। तो सिंस n इज परफेक्ट, देयरफॉर सर n चूंकि परफेक्ट है तो क्या होगा भाई साहब, सिग्मा ऑफ n किसके बराबर हो जाएगा, 2n के बराबर हो जाएगा, है ना। पिछले बार हमने ये प्रूव किया था पिछली इंक्लूजन में, अब हम इसका यूज कर रहे हैं क्योंकि अब हमें ये गिवन है। तो n किसके बराबर है सर, n बराबर है इसके 2 रेज़ टू p - 1 इंटू m, और इधर भी पुट कर लेते हैं n की जगह यही नंबर 2 रेज़ टू p - 1 इंटू m, राइट जी। और यहाँ पर देखें जो हमने यहाँ पर यूज़ किया क्या था भला, ये बताया भी था मैंने आपको, हम इसका दोबारा इस्तेमाल करेंगे, है ना, बताया था ना। एक नंबर 2 की कोई पावर है और दूसरा नंबर ऑड है, ये ऑड था, ये 2 की कोई पावर था, इनका जीसीडी 1 था। यहाँ आ जाइए, यहाँ पर भी एक नंबर 2 की कोई पावर है और दूसरा नंबर m क्या है, m ऑड है ना। m कौन सा नंबर है, m ऑड नंबर है, तो फिर इसका और इसका जीसीडी कितना है, 1, लिहाजा सिग्मा जो कि मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, सिग्मा इन पर अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा। तो यहाँ से हम सिग्मा ऑफ 2 रेज़ टू p - 1 अलग कर सकते हैं और सिग्मा ऑफ m अलग कर सकते हैं। ये बन जाएगा सर 2 रेज़ टू p, दोनों की पावर्स को ऐड करके साथ में m। क्या किया हमने, यहाँ पर हम लिख लेते हैं सर क्या किया भला, 2 की पावर p - 1 और m का जीसीडी 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि ये 2 की पावर वाला नंबर है और ये ऑड नंबर है,
और सिग्मा मल्टीप्लिकेटिव है। जी जनाब, अब देखें यहां पर तो 2 की पावर p माइनस 1, सर 2 प्राइम नंबर है और ये प्राइम की पावर है, प्राइम की पावर है भाई साहब, सिग्मा निकालना है तो क्या तरीकाकार है भला, प्राइम की पावर में ऐड कर दो भाई साहब, कर दो, p माइनस 1 पावर है, 1 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा p, 1 सब्ट्रैक्ट डिवाइडेड बाय प्राइम माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, साथ में यहाँ पर सिग्मा ऑफ m एज इट इज, और इधर देखेंगे तो 2 रेज टू p इंटू एम एज इट इज। 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है, जैसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये बन गया 2 रेज टू p माइनस 1 इंटू सिग्मा ऑफ m एंड दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू p इंटू एम, राइट जी। तो दो चीज़ें जी, एक इसको याद रखना है हमने, इक्वेशन 1 इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा बाद में, एक इसको हमने याद रखना है, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, राइट जी, इसका भी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप देखें ये एक इंटीजर है, m को इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, उस पर सिग्मा ऑपरेट किया तो मतलब उसके पॉजिटिव डिवाइजर्स का सम वो भी एक इंटीजर ही है, ये भी एक इंटीजर है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी इंटीजर है ना। तो मैं कह नहीं सकता कि ये वाला जो नंबर है इसको पूरे को डिवाइड कर रहा है, कह सकता हूँ ना सर, बिल्कुल कह सकता हूँ। हाँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये वाला नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, ये भी इंटीजर है ना, लेकिन मुझे ज़रूरत इस बात की है कि मैं इसको कहूँ कि ये वाला नंबर इसको डिवाइड कर रहा है। लीजिए जनाब, 2 रेज टू p माइनस 1 डिवाइड करेगा किसको, 2 रेज टू p इंटू एम को, ठीक हो गया। क्यों डिवाइड करेगा, क्योंकि ये दो इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो बराबर है इस इंटीजर के। इज इट क्लियर जी जनाब, ये नंबर डिवाइड कर रहा है इस नंबर को, जबकि ये जो नंबर है ये दो नंबरों का प्रोडक्ट है, जिनमें से एक नंबर ये वाला है जो कि फिर से 2 की कोई पावर है, और जो नंबर डिवाइड कर रहा है ना ये वाला, ये ऑड है ना, 2 रेज टू p इवन माइनस 1 ऑड, तो ये ऑड है, और ये वाला नंबर 2 की कोई पावर है, तो फिर से इन दोनों का जीसीडी क्या होना, 1 होना ना 1। तो अगर इन दोनों का जीसीडी 1 होना है तो क्या होगा, क्या होगा सर, ये नंबर दो नंबरों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, जिनमें से एक नंबर ऐसा है जिसका इस डिवाइजर के साथ जीसीडी कितना है, 1। ऐसी सूरत में क्या होता है भला कि ये जो नंबर डिवाइड कर रहा है ये लाजमी तौर पर दूसरे वाले नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक है जी। प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है जीसीडी की, क्या प्रॉपर्टी थी भला कि अगर a डिवाइड कर रहा है bc को विद साथ में a का b के साथ जीसीडी 1 है, देन लाजमन a डिवाइड करेगा फिर c को, आ गया याद। तो वही काम जी, इसका इसके साथ जीसीडी कितना है, 1, इसको भी लिख लें, क्या है जी, 2 की पावर p माइनस 1 ऑड नंबर, और 2 रेज टू p 2 की पावर, इनका जीसीडी कितना है, राइट जी। तो ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि इसका इसके साथ जीसीडी 1 है, ये डिवाइड कर रहा है इन दोनों के प्रोडक्ट को, तो लाजमन ये डिवाइड करेगा किसको, m को, है ना। चलें जी, 2 रेज टू p माइनस 1 विल डिवाइड्स m। लो जनाब, अब अगर ये नंबर m को डिवाइड कर रहा है तो भाई साहब m की शक्ल कैसी होगी, m यकीनन दो नंबरों का प्रोडक्ट होगा, जिनमें से एक नंबर ये वाला होगा और दूसरा नंबर के पता नहीं कौन सा नंबर है, लेकिन कोई इंटीजर होगा k, राइट जी। तो m की शक्ल होगी 2 रेज टू p माइनस 1 इंटू k फॉर सम k बिलोंग्स टू z। ये बात तो क्लियर है जनाब, है ना क्लियर। तो चलो जी, अब इस बात का हम इस्तेमाल भी करेंगे आगे जाके। फिलहाल हम इसको पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन 2 में, राइट जी। तो इक्वेशन 2 को देखते हैं। इक्वेशन 2 में आपके पास लेफ्ट साइड पर था 2 रेज टू p माइनस 1, साथ में था सिग्मा ऑफ m। यहाँ पर मैं m की कीमत ये पुट कर नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको राइट साइड पे पुट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बेसिकली सिग्मा ऑफ m भी फाइंड करना है, राइट। इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाए सर, क्या है यहाँ पर 2 रेज टू p इंटू m। m की जगह यहाँ पर मैं पुट करूँगा m की ये कीमत, क्या है ये 2 रेज टू p माइनस 1, साथ में ये k। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने m की वैल्यू पुट नहीं की,
क्योंकि मैं सिग्मा ऑफ एम भी दरअसल फाइंड करने जा रहा हूँ। तो ये कैंसिल जी, इससे क्या बचा ये कि सिग्मा ऑफ एम बराबर है किसके, 2p इंटू के। ठीक हो गया। थोड़ा सा एक ट्रिक यहाँ पर लगाते हैं। क्या ट्रिक लगाने जा रहा हूँ, मैं 1 सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ यहाँ पर और ऐड भी कर देता हूँ। जाहिर है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन किया क्यों, इसलिए किया कि आप अभी समझ जाएंगे कि 2p-1 से सेपरेट मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 से सेपरेट मल्टीप्लाई हो गया के बच जाएगा, इधर आ गया के। हाँ जी, बात चल रही थी, इसलिए किया कि इस नंबर को देखें ये किसके बराबर है, ये बराबर है m के, है ना। तो ये बन गया m, ये बन गया k और लेफ्ट साइड पर है आपका सिग्मा ऑफ m। जनाब यहाँ पर आपके पास एक ऐसी इक्वेशन आ गई है जिससे आपने कोई नतीजा अखज़ करना है, और जो नतीजा अखज़ करना है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या है, देखिए, सिग्मा ऑफ m मतलब m के पॉजिटिव डिवाइजर्स का सम निकालने जा रहे हैं आप, है ना। राइट साइड पे देखें तो 2 नंबर जमा हो रहे हैं, जिनमें से एक नंबर m है। एक नंबर जो m है वो कौन सा वाला नंबर है, वो वही नंबर है जिसके पॉजिटिव डिवाइजर्स का सम निकाला जा रहा है। जाहिर है हर इंटीजर, हर पॉजिटिव इंटीजर अपने आप को तो पॉजिटिव डिवाइजर है ही है ना। तो उसके पॉजिटिव डिवाइजर्स को जब हम ऐड करेंगे, उनमें से एक पॉजिटिव डिवाइजर m वो खुद ही होगा खुद, बिल्कुल होगा। बाकी ये जो नंबर है k, ये क्या हो सकता है यार m के जो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं वो 50 है, जिनमें से एक नंबर तो ये है और बाकी हो सकता है जो पॉजिटिव डिवाइजर्स 49 बचते हैं उनको जमा करके ये नंबर हमने ये कर लिया, हो सकता है। लेकिन अगर हम इस नंबर को देखें तो ये नंबर खुद भी m का एक डिवाइजर है। कैसे पता चल रहा है भला कि ये नंबर k m का एक डिवाइजर है? जी जनाब, कैसे पता लग रहा है सर? यहां से पता लग रहा है ना भाई, यहां से पता। देखें m बराबर है 2p-1 इंटू k, तो यहां से हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि k डिवाइड कर रहा है किसको भला, m को। जी जनाब, चल रहा है ना पता, यहां पर k भी m को दरअसल डिवाइड कर रहा है, यानी k, ये जो नंबर k है ये खुद भी m का एक पॉजिटिव डिवाइजर है। क्या मतलब इस बात का यार, अगर तो इस नंबर के 50 या मेरे कहने का मतलब है 2 से ज्यादा पॉजिटिव डिवाइजर्स होते तो इसका मतलब ये है कि जो 49 हैं जो डिवाइजर्स हैं उनका सम भी अगर डिवाइजर है इसका, तो फिर अमंग ऑल द पॉजिटिव डिवाइजर्स वन ऑफ द पॉजिटिव डिवाइजर इज k, तो जिनका ये सम है वो भी तो m के पॉजिटिव डिवाइजर्स है ना, वो कहां गए? यहां पर तो वो नंबर आ ही नहीं रहे, यहां पर तो m और k इन दोनों का सम भी सिग्मा ऑफ m के बराबर है। बात मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दरअसल इस इक्वेशन से ये बात साबित होती है कि एक m का पॉजिटिव डिवाइजर तो m खुद है, बाकी m का और पॉजिटिव डिवाइजर सिर्फ एक ही रहता है, और वो कौन सा है? k। इसके अलावा कोई और m का पॉजिटिव डिवाइजर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि k खुद भी m का पॉजिटिव डिवाइजर है, k खुद भी m का पॉजिटिव डिवाइजर है। और अगर k खुद भी m का पॉजिटिव डिवाइजर है, बाकी अगर इसके कोई डिवाइजर होते तो उनको जमा करके तो k बन रहा है ना, क्योंकि सिग्मा ऑफ m तमाम तर पॉजिटिव डिवाइजर्स का सम, तो उसमें तो बस ये 2 नंबर आ रहे हैं। तो चूंकि k खुद भी m का डिवाइजर है, इसलिए हम इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि m के जो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही हैं, एक m खुद और दूसरा k। कब होते हैं किसी पॉजिटिव नंबर के 2 ही पॉजिटिव डिवाइजर, और वो कौन कौन से होते हैं? कब होते हैं? जब वो नंबर प्राइम हो, और दूसरा पॉजिटिव डिवाइजर फिर कौन सा होगा? वो फिर यकीनन किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। इज इट क्लियर? हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि m एक प्राइम नंबर है एंड जो कम नंबर k है ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। राइट जी? तो सारी स्टोरी मैंने आपको समझा दी हुई है। अब अगर k 1 के बराबर है सर, तो यहां पर आए, पहले ये k की कीमत 1 पुट कर देंगे तो m किसके बराबर आ जाएगा? 2p-1 के। लिखते हैं जी, नाउ m इज इक्वल टू 2p-1।
एंड सर इक्वेशन 1 को देखें तो n किसके बराबर है सर? सर n बराबर है 2 रेज़ टू p माइनस 1 टाइम यहां पर क्या था सर? m, यही था ना? तो m की जगह ये पुट कर लेते हैं, ये क्या आ गया 2 रेज़ टू p माइनस 1 इंटू 2 रेज़ टू p माइनस 1। तो भाई साहब यही तो हमने प्रूव करना था। हाँ, साथ में एक और बात प्रूव करनी थी, और वो क्या? वो ये कि ये वाला जो नंबर है ये क्या है? प्राइम है। और वो बात हम प्रूव कर चुके हुए हैं। कैसे प्रूव कर चुके हुए हैं? यहां से ये नंबर किसके बराबर है? m के। और m ये देखिए हमने प्रूव कर लिया होगा कि ये क्या है? प्राइम। वेयर 2 रेज़ टू p माइनस 1 इट इज इक्वल टू m, और m प्रूव हो चुका है कि ये क्या है? प्राइम है जी। रिजल्ट आपने प्रूव कर लिया है। आपने बस एक बात नोट करनी है छोटी सी, इवन परफेक्ट नंबर। ये जो रिजल्ट है ये इवन परफेक्ट नंबर के बारे में, कि इवन परफेक्ट नंबर की शेप कैसी हो सकती है? कैसी हो सकती है सर? सर ऐसी हो सकती है। यहां पर ये क्या है? यहां पर ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है जी। तो इस नंबर को जरा आप याद कर लें। ये नंबर किस तरह का होता था भला? ये मर्सल नंबर था। हमने मर्सल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। आप मर्सल नंबर को देखें तो mn बराबर था 2 रेज़ टू n माइनस 1। यहाँ n की जगह p है, तो ये mp बराबर है किसके? 2 रेज़ टू p माइनस 1। ये मर्सल नंबर है सर। कौन सा वाला मर्सल नंबर? प्राइम मर्सल, क्योंकि वेयर p 2 रेज़ टू p माइनस 1 इज प्राइम। हमने ये भी प्रूव किया साथ। तो दरअसल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इवन परफेक्ट नंबर्स को अगर आपने तलाश करना है तो फिर आप इन नंबर्स को कैसे आसानी से तलाश कर सकते हैं? मर्सन प्राइम नंबर्स तलाश करके। मर्सन प्राइम नंबर्स आसानी से तलाश हो जाएंगे। इन्हीं की मदद से आपको इवन परफेक्ट नंबर्स आसानी से मिल सकते हैं। राइट जी।